आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मरुधरा विचार मंच, इस मंच से जुड़े तमाम पदाधिकारी, इस मंच के संयोजक, हमारे दोस्त और हमें यहाँ लाने तक पिछले 2 साल से उनकी भूमिका और जयपुर एयरपोर्ट से आपके बीच तक पहुंचाने में हमारे साथी श्री प्रदीप एरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह हनुमानगढ़ के तमाम वरिष्ठ साथियों ने मुझे मां भद्रकाली के मंदिर के दर्शन कराए। उस मंदिर का रख रखाव, उसमें पंडित जी द्वारा की गई पूजा जितने विधि विधान से की, ऐसा देखने को कम मिलता है। इसलिए मंदिर के तमाम पदाधिकारियों को और उसे चलाने वालों को मुबारकबाद। राजस्थान में जितनी बड़ी संख्या में आप लोग आते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की भी है जिसका जिक्र बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मंच में न किसी संगठन, न किसी पार्टी, न किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं हर शहर में एक चीज जरूर देखता हूं और खासतौर से राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलती है। आप लोग सुनने आते हैं, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, लेकिन राजस्थान में सत्ता में कोई भी हो, पुलिस मुझे जरूर सुनती है। इसलिए इस व्यवस्था में यहां और यहां से वहां तक जितने लोग भी हैं, मैं उनके लिए हर शहर में एक ही बात कहता हूं, पुलिस की वर्दी सरकार की है, इसलिए इनको सरकार का निर्देश मानना है। लेकिन जब मैं इनसे मिलता हूं तो आप यकीन मानिए कि इस वर्दी के पीछे बड़ा मजबूत सनातनी खड़ा होता है। ये किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, हम सब तो फिर भी आजाद हैं, हमारे ऊपर सरकारों का कोई बंधन नहीं है। लेकिन अलग अलग शहरों की पुलिस को जब मिलता हूं तो मुझे लगता है कि ये इस सब के बावजूद भी कि सरकारों के बंधन होते हैं, लेकिन आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं मैं, ये पुलिस की वर्दी और उस वर्दी के अंदर जो सनातनी है, ये भारत राष्ट्र के सनातनी और जिहादियों के बीच में आखिरी दीवार है, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग अपनी बंदूक से, अपने पत्थरों से आपका घर तोड़ना चाहते हैं, उसके बीच में यही खड़ा है। इसलिए सरकार क्या करती है, नहीं करती है, एक जागरूक समाज, एक चैतन्य समाज किसी भी काम के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं रहता। सरकारें आएंगी जाएंगी, संगठन बनते हैं टूटते हैं, रोज बनते हैं संगठन, हर गली में 4 संगठन हैं, लेकिन सब एक बात का ध्यान रखें कि भारत कई बार टूटा, ऐसा नहीं है कि 47 में टूटा, उससे पहले भी टूटा, लेकिन मेरा सारा जोर देश से ज्यादा राष्ट्र पर है। देश भी टूटे हैं,
लेकिन राष्ट्र कभी नहीं टूटा। इसलिए इस पूरी बातचीत में राष्ट्र क्या है और देश क्या है, इसका जिस दिन भी सनातनियों को बोध हो जाएगा, मेरा यकीन कहता है कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, दुनिया की हर सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए अपने होने पे गर्व कीजिए, अपने पूर्वजों पे गर्व कीजिए, बहादुरों को अपना हीरो बनाइए। और मां और बहनों से कहता हूं, सिनेमा देखिए, सीरियल देखिए, वो एंटरटेनमेंट के साधन हैं, लेकिन मेरी माएं, बहनें, बेटियां सुंदरता की परिभाषा तैमूर की अम्मी को न समझें। हमारी सभ्यता में हम जिनको अपना हीरो मानते हैं, उस हीरो में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई सबसे बड़ी सुंदर औरत है। अपने नैरेटिव को बदलिए, अपने आदर्शों को बदलिए। चाटुकार कभी आपके आदर्श नहीं हो सकते, दलाल कभी आपके आदर्श नहीं हो सकते। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी, कई सालों पहले, हजारों साल पहले भी आपके पास आदर्श थे, लेकिन आपने आदर्श सही नहीं चुना। और जब आदर्श गलत होता है तो कोई भी राष्ट्र की उसकी नींव हिलने लगती है। इसलिए आदर्श की जाति क्या है, वो कहां से आता है, क्या खाता है, क्या करता है, क्या बोलता है, यह महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने इन 70 सालों में, खासतौर से सनातनी हिंदुओं ने, झूठ बोलने की आदत, झूठ सुनने की आदत, और हम इतने आगे निकल गए हैं कि भारत राष्ट्र के दुश्मन जो भी हैं, अंदर और बाहर, हम अपने शत्रु से भी झूठ सुनना चाहते हैं। यह बीमारी हमें हो गई है। स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये एक तरफा है। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा आपकी मार्कशीट अच्छी और बुरी करती है, और शिक्षा का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। हम दोनों के बीच के भेद को नहीं समझ पाते हैं। कोई आदमी किसी विषय का जानकार हो सकता है, उसमें पास हो सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, 3 घंटे के एग्जाम में हो सकता है उसे कुछ बातें याद रही हो, कुछ सवाल के जवाब याद रहे हो, और उसने लिख दिया और उसके 100 में से 100 नंबर आ गए, तो हम उसको ज्ञानी मानने लगते हैं। शिक्षा विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, स्कूल में मिलती है, लेकिन ज्ञान मंदिरों में मिलता है, आश्रमों में मिलता है। दुर्भाग्य हमारा, हम अपने ही दौर में देख रहे हैं कि जो संस्थान भारत राष्ट्र में सबसे पवित्र माने जाते थे, अक्षुण्ण थे, लालच ने उन संस्था को भी इस बीमारी के ग्रस्त में ले लिया है। इसलिए आज सच बोलने और सच सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सच आपके माध्यम से किसके जरिए पहुंचता है, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। और सच सच होता है, ये मेरा सच है, ये आपका सच है, ऐसा नहीं होता। और इसकी जिंदा मिसाल बताता हूं आप। हम सब 70 सालों से आगे निकल गए हैं, लेकिन 99% हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमको सच जानने की शायद वो जिज्ञासा नहीं है।
क्योंकि सच जानने में समय व्यर्थ नहीं करना है। इसलिए जब किसी मकान की नींव किसी झूठ पर रखी जाए, किसी कच्ची ईंट के ऊपर रखी जाए, उस भवन का गिरना तय है। भारत की नींव के अंदर ही झूठ और फरेब रखा हुआ है। इसलिए हम 70 सालों में जहां पहुंचे हैं, जब दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से हम देखते हैं, तो जिस राष्ट्र की गिनती मात्र जनसंख्या 95 लाख है, उनके आदर्श तथाकथित नेता नहीं है। 95 लाख का एक देश, क्योंकि उसकी जड़ में उसका संघर्ष, उसके आदर्श और राष्ट्र के प्रति उनकी कटिबद्धता, जिसके चलते 20 से ज्यादा इस्लामिक जिहादी मुल्कों से गिरे हैं, लेकिन 95 लाख का एक छोटा सा देश जो 1948 में बना इजराइल, कोई मुंह खोलता है उसकी सदियों तक मुंह बंद कर देता है। कोई गलती से एक पत्थर फेंकता है, उस खानदान को पत्थरों से मट देता है। इसलिए भीड़ और गिनती से बहादुरी का कोई संबंध नहीं है। हम आज भारत में देख रहे हैं कि हम सच बोलने वालों के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि झूठ बोलने से दुकान चलती है, राष्ट्र नहीं चलता है। लिहाजा ये सबसे बड़ा झूठ 1947 से हमको पढ़ाया जा रहा है। और हम लोग वैसे सरकारों पे सवाल उठाते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रही हमारे जीवन में। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम पर भी सवाल उठाया, मां सीता पर भी सवाल उठाया, लेकिन हम कितने चाटुकार लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं कि हमने ये कभी सवाल नहीं उठाया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। लेकिन ये झूठ चल रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और आज से 70 साल का कालखंड किसी राष्ट्र के जीवन में इतना लंबा नहीं है कि आपको वो कागज न मिलते हो, आपके अंदर वो तड़प, वो भूख नहीं है कि हम आने वाली नस्लों को तो कम से कम सच बता के जाएं, वो सच जो हमेशा सच ही रहेगा। इसलिए सच जानने की इस भूख ने हम जैसों को नौकरी छोड़कर गली गली भटकने के लिए भेजा है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, न किसी पद की प्राप्ति में है, न टिकट की लाइन में लगे हैं। जब आए थे तो सोच समझ के आए थे, इस रास्ते में हम वो बोलेंगे जो सबको बुरा लगे, लेकिन राष्ट्र को सही लगना चाहिए। इसलिए आज हनुमानगढ़ के तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, बेटियां, माएं, आपके सामने एक तथ्य रखता हूं। इस तथ्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, तब आपको पता चलेगा कि ये सन 1947 का सफर 70 साल में कहां आपको लेके गया है। और हम उन मुद्दों की तरफ सुनना और देखना भी नहीं चाहते जो हमारे सामने रोज आते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक लंबे लंबे प्रवचन होंगे, लाखों संगठन, करोड़ों हिंदू सब होंगे, लेकिन सच बात जो है उसको बताने में शर्म क्यों है, मैं यही नहीं समझ पा रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा केंद्र, और इस संचार क्रांति के दौर में अगर सनातनी हिंदू, अगर उसे सच मिलता भी है, तब भी उसके मन में कि मैं इस संगठन का हूं, मैं उस पार्टी का हूं, मैं फला का हूं। आप किसी संगठन में हो, यह महत्व नहीं है। आप भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं, यह महत्वपूर्ण है। यह समाज, जिस समाज में छोटे से विवाद के ऊपर शास्त्रार्थ होता था,
आमने सामने चैलेंज होता था भाई कि आपका इस पे मत यह है, मेरा मत यह है। आमने सामने अपने तथ्य रखे जाएंगे, जिसकी बात सच होगी उसकी मानी जाएगी। यह कभी नहीं था कि बोलने वाला ब्राह्मण है कि बताने वाला दलित है, इसका कभी कोई महत्व ही नहीं था। हमने हर चीज पे सवाल उठाया। आजकल कुछ लोग रामचरितमानस की परिभाषा बता रहे, कभी लोग रामायण पे सवाल उठाते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी, भारतीय सनातनी हिंदू की चुप्पी, यह दर्शाती है कि या तो आपको पता नहीं है, या आप इसलिए प्रतिकार नहीं करते कि कोई दल, कोई संगठन नाराज हो जाएगा, इसलिए सच मत बोलो। अगर वो नाराज होते हो तो कल नाराज होते हो तो अभी नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम किसी पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए वोट मांगने नहीं निकले हैं, ना जीवन में कभी आएंगे वोट मांगने। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजम की किताब का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। हमें अपने हिंदू होने पर बड़ा गर्व है, सुबह से लेकर शाम तक नारे लगते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिन्हें गर्व होता है उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती, उनके चलने में बैठने में पता चलता है कि उन्हें गर्व है। यह हिंदुत्व का गर्व महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी से नहीं पैदा होता है। ये फटे कपड़ों में अगर पीपल के नीचे एक साधु भी बैठा होता है, वही पैदा कर देता है गर्व। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजम की एक किताब पढ़ाई जा रही थी। किताब के चैप्टर का नाम था सीता। आपने इसमें प्रतिक्रिया पूरे देश में नहीं देखी होगी कहीं। हम छोटी छोटी उत्तेजनात्मक बातें, भावनात्मक बातें करते हैं और हिंदू समाज को भावनात्मक बातों में उलझा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसका जो पोटेंशियल है, जो उसकी ताकत है, उसको जगाने की कोशिश नहीं करते, उसको बताने की कोशिश नहीं करते। हम हर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो निहायत ही इमोशनल मुद्दे हैं, जिनकी उम्र 1 साल 2 साल रहेगी। इसलिए रियल मुद्दों की बात ही मत करो। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजम की किताब का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और 10 साल तक ये धड़ल्ले से पढ़ाया जा रहा था। देश के तमाम बड़े बड़े राष्ट्रवादी, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े संगठनों का गढ़ है। उस विश्वविद्यालय में 10 साल में हजारों सनातनी हिंदुओं के बच्चे पढ़े होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़े होंगे। लेकिन हमें यह सिखाया गया है कि तुम्हें क्या मतलब है भाई, तुम अपनी डिग्री लो, बड़ी नौकरी करो और ज्यादा बड़ी डिग्री हो जाए तो विदेश चले जाओ, तुम्हारा पैकेज कितने का है, बस अपने काम से काम रखो, तुम्हें बाकी किसी से लेना देना नहीं है। यही हमारे घर में हम सबको सिखाया जाता है। इस 10 साल में किसी के मुंह से नहीं सुना मैंने। मेरा दिल्ली से संबंध सिर्फ नौकरी तक है, मैं कहीं और शिक्षा लेके आया हूं। उसमें पढ़ाया जा रहा था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण जी के मां सीता से नाजायज संबंध थे। कैसा लगता है ये सुन के आपको? ये बताने से वोट नहीं मिलते, इसे छुपाने से हिंदुत्व बड़ा नहीं होता है। ये पढ़ा जा रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, उनके पिताजी वहां इस विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहे थे, लेकिन उन्हें यह विवाद में नहीं पड़ना था कि बेटे को नौकरी, डिग्री मिल जाए, पिताजी की नौकरी चलती रहे, बस जब रिटायर हो जाएंगे, जीवन में कोई काम नहीं होगा, तब हम राष्ट्र की बात करेंगे बुढ़ापे में, तब आपकी जरूरत नहीं है इस राष्ट्र की। सही समय पे सही बात उठाने की हिम्मत रखिए। कुछ मिल जाएगा और कुछ खो जाएगा,
इसकी चिंता मत कीजिए। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, अगर आप उनका अध्ययन करें तो ध्यान से सुनिए, सोचिएगा कभी इस बात को। जितने भी राष्ट्र हैं और आपका अपना राष्ट्र, जिस समाज में विकास को, बड़ी नौकरी, बड़ी मार्कशीट, अच्छे नंबर, बड़ी नौकरी मिल जाना ही आखिरी एजेंडा होता है, उसी समाज में अध्ययन ये बताता है जब किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी समाज को, किसी देश को जब इस बात की चिंता होने लगती है मेरी मार्कशीट नंबर 1 हो, तब राष्ट्र नहीं बचता। सबका एक्सपीरियंस यह कहता है कि जो समाज में लोग नौकरी की चिंता, मार्कशीट की चिंता करते हैं, वो लोग जब राष्ट्र पे संकट होता है तो राष्ट्र के संकट को बचाने के लिए नहीं आते, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी बचानी होती है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, किसी ने उनकी डिग्री पूछी आज तक? मंगल पांडे की डिग्री पूछी किसी ने आज तक? लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो महानायक जिसने आपके अंदर एक पुरुषार्थ भरने की कोशिश की, आज भी ये देश शर्म के साथ इस मंच से मैं हनुमानगढ़ में कह रहा हूं, न हम उसका नाम जानते, न उसकी जन्मतिथि जानते, इसलिए उसकी मूर्ति नहीं लगेगी। वो किस दिन पैदा हुआ था उस दिन छुट्टी की घोषणा नहीं होगी तो कम से कम इस देश में उसके ऊपर एक माला तो चढ़ाई जा सकती है। नहीं चढ़ाते हम, क्योंकि आपको जब चुनना था तो आपने पिताजी को अपना राष्ट्र का पिता बना दिया है। उनसे कोई झगड़ा नहीं है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। सनातनी हिंदू समाज में जो उम्र से बड़ा होता है उसके पैर छूने चाहिए, वो चाहे रिक्शे वाला ही क्यों ना हो। लेकिन हमारा इतिहास ये बताता है कि हम इन संस्कारों से निकले थे और भारतीय हिंदू सनातनी समाज आज पद पे जो बड़ा बैठा होता है उसी को ज्ञानी समझता है और उसी के पैर छूता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पद का आपके ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और आजकल तो चौराहे चौराहे, गली गली ऐसे ही लोग महिमा मंडित हो रहे हैं जिनकी शक्ल कोई नहीं देखना चाहता, उनका भाषण सुनना पड़ता है 3 घंटे, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, उन पे बड़ा पद है। बायोडाटा बनाओगे तो 5 मारे 6 लूटे, ये उनका बायोडाटा है। लेकिन एक गरीब आदमी समाज का जो है, जिसने अपनी जीवन किसी विषय पे खपा दिया है, लेकिन उसके पास शाम को किसी कैफे हाउस में बैठने के पैसे नहीं है, उस पे बड़ी गाड़ी नहीं है, तो समाज उसे भूल जाता है। हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें, सही बात को सही कहने की हिम्मत जुटाएं, और जब आपने सही को सही माना, एक लंबे समय के बाद, जितना इतिहास आपका पढ़ा है, 700 साल के बाद भारतीय सनातनी हिंदू समाज पहली बार सच को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आने लगा है।
साधारण से साधारण लोगों को सुनने आने लगा है। ये सबसे बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के कारण एक नया शब्द खोजा गया आपको डराने के लिए, आपको इस सच्चाई से जो आप दो चार हो रहे हैं किसी भी तरीके से इसको न जाने, तो एक अंग्रेजी का टर्म निकाला गया कि भारतीय सनातनी हिंदू समाज इंटॉलरेंट हो गया है, अशेषुण हो गया है। जब तक तुम्हारी गंदगी, बकवास, चौराहे चौराहे पे रेप, गली गली में तुम मर्डर कर रहे थे, 11.5 लाख सनातनी हिंदुओं की लाशों पर मजहब के नाम पर जब यह देश बटा था, तब भी बटने के बाद जो यहां रह गए थे उनकी हमने हत्या नहीं की। हमारी चुप्पी को कुछ लोगों ने कायर समझ लिया, लिहाजा आप जब आज सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, किसी की हत्या नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी के दीन को, ईमान को गाली नहीं दे रहे, तब भी आप पे यह आरोप है कि हिंदू समाज इंटॉलरेंट हो गया है। हां, हिंदू समाज इंटॉलरेंट हो गया है और इसे हजारों साल पहले हो जाना चाहिए था। फिर भी आप जब इंटॉलरेंट कहते हैं, आज भी, आज के दिन तक ये जो नरेटिव पूरी दुनिया में चल रहा है, अंदर भी और बाहर भी, हम इंटॉलरेंट हैं। आपकी आस्था आपके पास, हमने अपनी 30% जमीन खोई, दादा परदादाओं को खोया, फिर भी हमने कोई उसका बदला नहीं लिया। हमने अब 70 साल के बाद आपसे सवाल पूछा है, तो आप सर तन से जुदा करके हमें डराना चाहते हो। ये दो संस्कृतियों का झगड़ा है, दो सभ्यताओं और दो सिविलाइजेशन का झगड़ा है, और इस बात को हमारे कथाकारों को बताना चाहिए था। कथाकार तो किसी और ही काम में बिजी हैं आज। कथा भी सुनाते हैं और कथा में मौला मौला भी आ जाता है और अली अली भी आ जाता है। हमारी माँ बहनें बेटियां कथा सुनने जाती हैं, भगवान राम ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, उस कथा को सुनने जाती हैं, उन भावनाओं से वो वहां पहुंचती हैं। 4-4, 5-5 करोड़ रुपए आप देते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि कौन मजबूरी है कि वही लोग आपको उस कथा के अंदर मौला मौला और अली अली पढ़ाने लगते हैं। अरे अली अली और मौला करने के लिए 5 वक्त वो चिल्लाते तो हैं, इसके बाद भी अली की जरूरत पड़ रही है। ये सवाल तो हमें अपनों से पूछना चाहिए भाई, लेकिन धड़ल्ले से ये धंधा चल रहा है और हम इसको सिर्फ भूल जाते हैं। सुना और भूल गए, उसका इंपैक्ट क्या होता है वो ज्यादा खतरनाक है। जब वो घटना घट जाती है तो हमें चिंता होती है, हम थोड़ी देर के लिए अफसोस मनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे हमारे दौर में हमने एक झूठ और पकड़ा और सबके सामने रखा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हम कोई आसमान से उतर के आए, आप ही के बीच में किसी साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आए। हमारे ही विद्वानों ने, चाटुकारों ने, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वालों ने, कॉलेज में, स्कूल में, क्योंकि सबको अपने महान होने का सर्टिफिकेट अपने शत्रु से लेना है। शत्रु जब तक अनुमोदन नहीं करेगा, गुप्ता जी महान आदमी कैसे होते हैं? इसलिए ये झूठ हमने फैलाया। आपके शत्रु ने एक नैरेटिव बनाया और वो नैरेटिव आपके बीच में रखा
और वो अलग हो गया, लेकिन उसका प्रचार आपने जबरदस्त तरीके से किया। घर घर में बच्चे बच्चे के साथ आपने किया, और वो सबसे बड़ा नैरेटिव है जिसका नाम है सारे धर्म बराबर है। ये कहां पढ़ा था? किस वेद में लिखा था? किस पुराण में लिखा था? कहां लिखा था कि सारे धर्म बराबर हैं? हम अपने लोगों को धर्म का अर्थ भी नहीं बता पाए, क्योंकि वो सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि हमें दुकान चलानी थी, पैसा लेना था, चंदा लेना था। धर्म हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में दायित्व को कहते हैं, ड्यूटी को कहते हैं। ये वर्दी में पुलिस वाले हैं, इनकी ड्यूटी है, इनका धर्म है कि यहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। एक पिता का धर्म है, एक मां का धर्म है, एक बहू का धर्म है, एक बेटी का है, एक बेटे का है। और ऐसे ही राजा का धर्म होता था कि अपनी प्रजा के प्रति उसको क्या करना है, वो उसकी ड्यूटी होती थी। लेकिन आपके दिमाग में स्वार्थी लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए भर दिया कि सभी धर्म बराबर होते हैं। रिलीजन शब्द का उर्दू में अर्थ होता है मजहब, और रिलीजन शब्द का हिंदी में होता है पंथ। धर्म नहीं होता। और एक और नया चलाया। ये सब बीमारी के हिस्से हैं। इसको अपने आप, जब आप घर जाएं तो मुझे भूल जाएं और अपने आप से सवाल ये पूछें कि कोई 2 और 2 5 हम पब्लिक में किसी के सामने बोले तो हमें बड़ी झेप लगती है कि भाई हमको इतना भी नहीं पता कि 2 और 2 5 होते हैं।